जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दिनों के बाद इंटरनेट खुला है और पाकिस्तान दुनिया से कटा रहा है गुज़िश्ता 9 तारीख से लेकर आज तक। और एक तमाशा बपा था सारे मुल्क में। क्या हो रहा था और क्या होना चाहिए था, ये एक अलग बहस है। लेकिन वाक़यात और हालात ने साबित किया कि एक शख्स इस वक्त आइन पर भी हुक्मरानी करता है, इस वक्त कानून पर भी हुक्मरानी करता है, रियासत से भी बड़ा वो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी उसकी ताबेदारी पर तुली हुई है, पुलिस भी उसके रास्ते में नहीं आती। और वो चाहे तोड़ फोड़ करे, चाहे मुल्क को आग लगा दे, चाहे कुछ भी कर ले, रियासत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में देख ली। इस सारे मसले को इतना बड़ा कैसे किया गया, इस पर बात करेंगे। असल मुजरिम कौन है, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में जो वाक़यात होते रहे उस पर बात करेंगे। और इन दिनों में मुल्क बदल गया है। अब ये वाक़या दो सियासी जमातों का नहीं है। अब मौलाना फजलुर रहमान PDM, नवाज शरीफ, ये आपस में इमरान खान के साथ दस्तो गिरेबान नहीं है। अब चीफ जस्टिस भी रस्ते में सहूलतकार ज़रूर हैं, लेकिन ये जंग अब बुनियादी तौर पर दो अफराद के दरमियान हो गई है। उनमें से एक शख्स का नाम आसिम मुनीर है और दूसरे शख्स का नाम इमरान खान है। इमरान खान ने आज बराह रास्त आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि मुझे एक ही आदमी से ख़तरा है, एक ही आदमी मेरी जान के दर पे हुआ है। इससे ज़्यादा अच्छा मसाला इंडियन टीवी को नहीं मिल सकता था। और जिस तरह वहाँ पर ये ख़बरें फ्लैश की हैं, जिस तरह वहाँ पर ये बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल को जाने बगैर उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इंडिया में इमरान खान के इस जुमले से इस तरह जश्न मनाया जा रहा है जैसे भारत ने पाकिस्तान फतह कर लिया, जैसे भारत ने पाकिस्तानी फ़ौज को ज़ेर कर लिया। कुछ अफवाहें भी गर्दिश में हैं और वो अफवाहें बड़ी ख़तरनाक हैं। इतनी ख़तरनाक अफवाहें हैं कि उसके बारे में DGI SPR को शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम रोक कर उसके दरमियान आकर कुछ बात करनी पड़ी। वो बातें क्या हैं, उस पर भी बात होगी। शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम चल रहा था, सियासी लोगों से बात हो रही थी कि मुल्क में जो सूरत हाल हुई उसके हवाले से। उस दौरान अचानक DGI SPR स्क्रीन पर नमूदार हुए और उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में दो बातें की हैं और वो अफवाहों को तोड़ने के लिए, अफवाहों के आगे बंद बांधने के लिए की हैं। पहली बात उन्होंने ये की कि ये जो इस्तीफ़ों की खबर आ रही है ये दुरुस्त नहीं है। कोई शख्स छोड़ के नहीं जा रहा, कोई शख्स इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। और ये अफवाह आपको पता है कहाँ से चली? लाहौर के कोर कमांडर के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर हुई कि उन्होंने बलवाइयों के लिए रास्ता खोल दिया और वो अपने सामने घर को आग लगते देखते रहे। एक तबका फ़िक्र ये कह रहा है कि वो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सके तो मुल्क की क्या हिफाजत करेंगे। दूसरा तबका फ़िक्र ये कह रहा है कि वो किस तरह सिविलियन पर हाथ उठा सकते थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अफवाहें गर्दिश कर रही थी इस्लामाबाद में कि अचानक ही कहीं से कुछ और इस्तीफ़े आ जाएंगे। और इस्तीफ़े किसी सियासी जमात के नहीं, वज़ीर आज़म के नहीं, वो इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। पार्लियामान इर्रेलेवेंट हो चुकी हुई है कि वो इस्तीफ़े आएंगे कोर कमांडर्स के। और कोर कमांडर्स के इस्तीफ़े अगर आते हैं तो जाहिर है आर्मी चीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। वो उस प्रेशर से बचने के लिए क्या करेंगे? क्या वो इस्तीफ़ा दे देंगे? क्या वो डट कर मुकाबला करेंगे या शुक्र अदा करेंगे कि ये कुछ लोग निकल गए हैं, उसकी जगह अपनी पसंद के लोग लगाए जाएं? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कुछ गड़बड़ है, तभी DGI SPR को
आकर ये जियो पर कहने की ज़रूरत पड़ी। अगर कोई गड़बड़ ना होती, कोई अफवाहें ना होती, कोई इस तरह की बातें ना होती, तो उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो बड़े मज़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, एक हफ्ता पहले इनविटेशन जाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। ठीक है ना? तो अब जो सूरत हाल बन रही है, उसमें दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि भाई मार्शल लॉ का मुल्क में कोई इम्कान नहीं है। मुल्क में तमाम फौजी क़यादत जमहूरियत पर और आईने पाकिस्तान पर यकीन रखती है। लोगों का इस यकीन पर एतमाद मुतज़लज़ल कैसे होता है? इसलिए कि चंद जज बैठे हुए हैं। जिस तरह उन्होंने इमरान खान की आज बेल दी है, जिस तरह इमरान खान को अपने लाडले बच्चे की तरह संभाला है, जिस तरह जिस मुकदमे का इशारा भी मिला, गुज़िश्ता मुकदमे, आने वाले मुकदमे, मौजूदा मुकदमे, माजी के मुकदमे, मुस्तकबिल के मुकदमे, सब में उन्हें बेल देती है। और फिर उनको कहा कि इनको इस तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सहूलत गुज़िश्ता वज़राए मुमलिकत को मुयस्सर नहीं थी। ये सहूलत इस मुल्क में कभी किसी सियासतदान को मुयस्सर नहीं थी। इस सहूलत को देने के बाद अदलिया का, चीफ जस्टिस का और दीगर जजेस का जो उनके हम ख्याल हैं, उनका मुंह काला हुआ है। वो इंसाफ की बात अब नहीं कर सकते। इंसाफ उन्होंने अपने कदमों तले रौंद डाला है। किस आइन की बात करते हैं जब एक शख्स के लिए सज़ा कुछ और, एक ही मुकदमे में एक शख्स के लिए सज़ा कुछ और। लोगों का अब अदलिया पर एतमाद नहीं रहा, लोगों का अब पुलिस पर एतमाद नहीं रहा, इसलिए कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जो कुछ हुआ, हर चौक, हर शाहराह को बंद कर दिया गया। केपीके में कितनी कीमती अमलाक को जला दिया गया, रेडियो पाकिस्तान को जला दिया गया। और ये बड़ा सिस्टमैटिकली हुआ, ये ऐसे थोड़ी हो गया। जो बलवाई थे उन्हें पता था कहाँ कहाँ से सड़क को बंद करना है कि सारा शहर बंद हो जाए। और 15-16 साल की उम्र के बच्चे हाथ में डंडे पकड़े हर गाड़ी को तोड़े जा रहे थे और कोई उनको रोकने वाला नहीं था। ना पुलिस थी, ना आर्मी थी, ना रेंजर्स थी, कोई नहीं था। और उन बच्चों की शक्लें अगर आप गौर से देखें तो ये बड़ी हैरत की बात थी। वो पाकिस्तानी नजाद नहीं थे, उनमें से ज़्यादातर अफ़गानी लगते थे। तो उनको कौन ला रहा था? और वो इस्लामाबाद की सड़कें रोकी हुई हैं। 15 तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, यकीन मानिए तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्हें की पॉइंट पता थे, कहाँ से ट्रैफिक को रोकना है, कहाँ पे ईंटें रोड़े मारने हैं, तो उसकी वजह से सारा शहर बंद हो जाएगा। ये बड़ी प्लान्ड एक्टिविटी थी। इमरान खान को जिस तरह गेस्ट हाउस में रखा, उस पर यकीनन अफसोस हुआ होगा नवाज शरीफ को, ख्वाजा आसिफ को, शाहिद खाकान अब्बासी को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, बेनज़ीर भुट्टो की रूह को। इस कदर एहतमाम से किसी कैदी को रखते हैं। यहाँ तो जिस सूरत हाल में सियासी कैदी वज़राए आज़म कैद रहे, वो तो आपको सबको पता है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये मैं कुछ वाज़े तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह आज इंडियन मीडिया ने इन वाक़यात को हाईलाइट किया है, उससे ये लगता है ये जो कुछ पक रहा है, जिसके खद्दो-खाल अगर कोई शख्स कहता है उसे समझ आ रहे हैं तो वो गलत कह रहा है। उसके खद्दो-खाल वाज़े नहीं है, लेकिन ये साजिश आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। इस साजिश का सरगना कौन है, ये आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस साजिश का सरगना, इस साजिश का चेहरा इमरान खान का है, लेकिन इस साजिश का सरगना जनरल बाजवा है। उन्होंने इस मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया है और वो जिम्मेदार हैं। अब चीफ जस्टिस उनकी चलाई हुई पॉलिसियों के सहूलतकार हैं। अब इमरान खान
ان کے لگائے ہوئے زہریلے پودے ہیں جو پاکستان کی جڑوں میں زہر بھر رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔